दूसरा जो आपका मेरे भाई सवाल है बरकत अली साहब, उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि पी फॉर यू में हर बंदे ने एक से ज़्यादा अकाउंट आईडीज़ बनाई हुई थी। कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती अकाउंट आईडी एक ही बनाई थी, बाकी अकाउंट आईडीज़ अपनी फैमिली की यानी बीवी बच्चे वालदैन बहन भाई इनके नाम पे बनाई। इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद की थी। नैब कवानीन की रूह से आपकी ज़ाती अकाउंट आईडी सिर्फ वही है जो आपके नाम से है। बाकी जो फैमिली की अकाउंट आईडीज़ हैं वो आपकी ज़ाती अकाउंट आईडीज़ काउंट नहीं होती। लिहाजा जिस जिस नाम से बी फॉर यू की अकाउंट आईडी है उस नाम से नैब में एप्लीकेशन जानी चाहिए, तब नैब एक्सेप्ट करेगा। बेशुमार लोग ये तजर्बा कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की जितनी अकाउंट आईडीज़ थीं वो सारी एक ही सफ़े पर लिखकर एक ही एप्लीकेशन के तहत नैब को भेजी। नैब ने एक्सेप्ट भी की हैं, उनकी एप्लीकेशन को रिसीव भी किया है। लेकिन जब वेरिफिकेशन का मरहला आया तो उन्होंने सिर्फ उस अकाउंट आईडी को वेरीफाई किया जिसके तहत वो एप्लीकेशन दी गई थी, और उसमें मौजूद बाकी अकाउंट आईडीज़ की वेरिफिकेशन नहीं की। ऐसे बेशुमार मामलात जो हैं मेरे ग्रुप में लोगों ने शेयर किए हैं और उनको मैंने देखा है। लिहाजा एहतियात कीजिएगा, एप्लीकेशन दें। जितने अकाउंट आईडीज़ हैं सबकी अलग अलग सफ़े पर आपने एप्लीकेशन लिख के भेजनी है। हाँ, ये है कि आप उसको एक एनवलप के अंदर बंद करके और कार्ड वाली रजिस्ट्री के ज़रिए नैब को भेज सकते हैं। लिफाफा एक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा जिस चीज़ का मैंने ज़िक्र किया, बहुत से लोगों ने अपनी ज़ाती अकाउंट आईडीज़ भी एक से ज़्यादा बना रखी थीं। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ जीमेल उन्होंने क्रिएट किए, नाम सब में उनका अपना इस्तेमाल हुआ, जीमेल मुख्तलिफ़ लगाए और इस तरह उन्होंने बी फॉर यू की अकाउंट आईडीज़ बनाई। और ज़ाहिर सी बात है इसमें कमीशन का चक्कर होता था, तो वो कमीशन ऊपर ख़ुद को उनको ही मिलता था। तो ये सारे मामलात तो बी फॉर यू में रफ़ अंदाज में काफ़ी चले हैं, लेकिन नैब सरकारी इदारा है और सरकारी इदारे के कवानीन होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है और वो उसके तहत ही चलता है। तो ऐसे हजरात जिन्होंने एक से ज़्यादा अकाउंट आईडीज़ बनाई हैं, अपनी ज़ाती यानी जीमेल मुख्तलिफ इस्तेमाल किया है, नाम उसमें एक ही रखा है, वो एक एतराफ़ी बयान हल्फ़ी जिसे कहते हैं वो तहरीर करवाएंगे। और ये बयान हल्फ़ी जो है डीसी ऑफिस से या फिर कोर्ट कचहरी से आपको जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं उन्हें जब सिचुएशन बताएंगे तो वो तहरीर करके देंगे। उसको फिर नोटरी पब्लिक यानी कमिश्नर से अटेस्ट भी करवाना होगा और वो एतराफ़ी बयान जो है पोस्टल डाक के ज़रिए, सरकारी डाक खाने के ज़रिए, वही कार्ड वाली रजिस्ट्री के ज़रिए नैब को पोस्ट करना होगा। अब उस पे होगा क्या, वो टोटल और टोटल उनकी सवाबदीद पर मुनहसर है। किस्मत अच्छी हुई तो आपको वो सारे अकाउंट आईडीज़ के सिलसिले में एंटरटेन कर देंगे, अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो वो हो सकता है इसको कानूनी कोई जवाज़ बनाकर रिजेक्ट कर दें। लेकिन बहरहाल कोशिश आप पर फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम अकबर अली साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। एक पॉइंट जहन में रखिएगा कि बिफर यू का जो पैसा है वो आप तमाम मुतासरीन को इसलिए मिल रहा है कि बिफर यू का केस कोर्ट में चल रहा था और फिर एप्लीकेशंस बेतहाशा मुतासरीन को हमने मजबूर किया, समझाया तो उन्होंने भेजी। तो तकरीबन 35,000 के करीब एप्लीकेशंस मुबालगा माफ़ नैब को मौसूल हुई हैं। अब जहाँ तक कैशवर्थ का मामला है तो कैशवर्थ पे अभी किसी किस्म का कोई केस नैब कोर्ट में नहीं है। कैशवर्थ के लिए किसी किस्म का रेफरेंस अभी अदालत में दायर नहीं किया गया है नैब की तरफ से, लेकिन बहरहाल किया जाएगा। क्योंकि अगर कैशवर्थ के लिए नैब ने एक्टिव ना होना होता तो वो फिर कैशवर्थ की एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट ना करते। वो एप्लीकेशंस स्टिल ले रहे हैं कैशवर्थ की। इसका मकसद ये है कि
کہ وہ اپنے مروجہ نیب قوانین کے مطابق اپلیکیشنز ابھی جمع کر رہے ہیں، اور ان کی جب کوانٹٹی حساب کتاب ایسا ہو جائے گا کہ وہ ریفرنس لا سکیں تو پھر وہ ریفرنس ضرور دائر کریں گے نیب کورٹ میں۔ اس کے بعد بی فار یو کی طرح نیب کورٹ میں اس کا کیس چلے گا، کیش ورتھ کا سنوائی ہوگی، ڈیٹس آئیں گی، اور اس کے بعد اسی طرح جیسے کہ بی فار یو کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، کیش ورتھ کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ایکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگ فی الحال صرف اپلیکیشنز دیجئے، کیش ورتھ کی اپلیکیشن دینا نہ روکیے گا۔